देश में आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हैं, तो उन्हें टक्कर दे रहे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी हैं। देश का 17वां उपराष्ट्रपति कौन होगा, एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, ये सवाल है। आज होने वाले चुनाव के बाद देश को इस सवाल का जवाब खैर मिल ही जाएगा। एनडीए की जीत पक्की करने के लिए पूरा सत्ता पक्ष वोटों की किलेबंदी करने में जुटा हुआ है। जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है, वहीं जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे देने के चलते उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ था। 781 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को लगभग 427 का संख्या बल है, जो आवश्यक बहुमत 391 से कहीं ज्यादा है। राधाकृष्णन निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 11 सांसद जैसी नॉन इंडिया ब्लॉक पार्टियों का समर्थन एनडीए की स्थिति को और मजबूत करता है, जबकि बीजू जनता दल 7 सांसद और भारतीय राष्ट्र समिति 4 सांसद ने पुष्टि की है कि वो मतदान से दूर रहेंगे। वहीं मतदान संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और मतगणना शाम 6 बजे शुरू होगी। वहीं परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद है। अन्य चुनावों में जहां सांसदों को पार्टी के व्हिप का पालन करना होता है, जबकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है और सदस्यों को निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। वहीं बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, हम गणित को देखें, हम सांसदों की मानसिकता को देखें, हम एनडीए के प्रार्थी को देखें और उसके बाद इस तरह की बातें करें। लाख वर्क गिरें, लाख आंधियां चले, फूल खिलते हैं, फूल खिलते रहेंगे। जहां तक एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का सवाल है, तो बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगी, लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ कहूँगी कि गणित कहता है कि संख्या हमारे साथ है। दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आखिरी दिन तक कैंपेन कर रहे थे। वहीं इससे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बी सुदर्शन रेड्डी ने समर्थन के लिए लालू यादव से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद 8 पूर्व जज और देश के 20 वरिष्ठ वकीलों ने इस मुलाकात पर सवाल उठाए। बीजेपी ने भी विपक्ष के उम्मीदवार को घेर में लिया था। वहीं नंबर गेम की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपराष्ट्रपति चुनाव का पलड़ा एनडीए के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए सवाल ही है कि शाम को 6 बजे के करीब उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये घोषित हो ही जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, वोटिंग क्राइटेरिया देखकर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।